Hello everyone. Today we discuss about the class 9 coordinate geometry. Okay. First सबसे पहले देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है 9th क्लास में और कितना वेटेज रहता है इसका कम से कम 5 से 6 मार्क्स का इसका जो है आता है 9th क्लास में। इजी टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। इसकी जो यूजेबिलिटी दिखेगी आपको 10th क्लास में दिखेगी, 11th में दिखेगी और 12th में भी दिखेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सबसे ज्यादा दिखेगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 9th में समझना काफी सही रहेगा। तो ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, और इसको हम कार्टेशियन प्लेन का भी नाम देते हैं। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंटों पे ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने कि इस पे आई अज्यूम वन पॉइंट ऑन दिस प्लेन, लेट्स से P, and x and y are the coordinates of P. Okay, now the distance of a point from x axis, यदि हम इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से मेजर करते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब इस केस में हमारा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा अपना x। एंड एक्सरसाइज ये होता है कि जब हम किसी भी डिस्टेंस की दूरी को y एक्सिस से मेजर करते हैं, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। इस केस में वो स्मॉल y हो जाएगा। ओके, नाउ यही लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, एंड y एक्सिस से दूरी को एब्सिसा, एंड ओरिजिन को हम 0,0 से भी डिनोट करते हैं। अब ये तो हो गया सबसे बेसिक। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेंट। तो पहले मिटा देते हैं। नाउ सपोज लेट दिस इज y एक्सिस, दिस इज v एक्सिस, को हम लिखते हैं x एक्सिस, को हम डिनोट करते हैं x डैश से, जो कि हमारी y एक्सिस को हम डिनोट करते हैं y डैश से। और प्लीज एरो जरूर लगाइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम एरो। ओके, नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आर ऑल रिप्रेजेंटेड एज ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, के कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब सबसे पहले डिस्कस किया जाए, ये 0,0 क्या है? या फिर 1,2 आ जाता है, या फिर 3,4 आ जाता है। सबसे पहले इसको देखिए, ये जो रहता है आपका 3, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। सपोज 1 2 3 4 5, ये क्या है? 3 है आपका, 1 2 3। y एक्सिस से कितने यूनिट की दूरी है? 3, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं 3 से। एंड 4 क्या है? y एक्सिस पे 1 2 3 एंड 3 4, नेम कर देते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3 4। नाउ 3,4 यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो 3 करेंगे हम। सबसे पहला ये हम देखेंगे x एक्सिस पे पॉइंट देखेंगे, इसको x एक्सिस पे 3 यूनिट किधर आ रहा है। फिर हम ये y एक्सिस पर देखेंगे सेकंड पॉइंट को कि ये किधर आ रहा है। तो 1 2 3 ये इधर आ रहा है, एंड 4 1 2 3 एंड 4, दिस इज द पॉइंट को हम मान लो ये कह देते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4। दिस इज वेरी बेसिक। इसी तरीके से हम इस
पॉइंट को भी लोकेट करेंगे एक बार और। इसको हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं, 1,2, 1 देखेंगे एक्स एक्सिस पे 1 एंड 2 देखेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ये 1 एंड 2, सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको भी मान लो, ये हो गया अपना 1,2, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये तो यही है, यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स एक्सिस पे 0, वाई पर भी 0, इसलिए इसको अपन 0,0 से डिनोट करते हैं। ये सबसे बेसिक है। अब सेकंड पॉइंट ये है, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन वाली बात। अब सेकंड आता है कि ये एक्स और वाई ये 4 प्लेन में बांटे गए हैं, 4 क्वाड्रेंट जिन्हें कहते हैं। यदि पॉइंट इधर लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो समझ लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मान के चलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। यदि हमारा कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आता है तो चलिए -1, -2, -3 एंड -4, यदि मान के चलिए एक्स एक पॉइंट ले लीजिए -3,3, -3 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, -1, -2, -3। अब वाई क्या पॉजिटिव, तो 1, 2, 3, दिस इज पॉजिटिव, so this is called point P left, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, -2। यहाँ से लेकर के कहीं भी पॉइंट आ जाए, यहाँ 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 और यहाँ तक कितने भी पॉइंट आ जाए, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट कहलाते हैं। आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसमें वो होगा आपका माइनस, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका पॉजिटिव में। ऐसे ये रहता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट आर आल्सो नेगेटिव। सपोज -4, -3, नाउ -4 दिस इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और -3 मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को मैं एक्स एक्सिस पे दूंगा, -1, -2, -3, -4 हो गया। नाउ अब मैं वाई पर जाऊंगा, -3, 1, 2, 3, 4, दिस इज -1, -2, -3 एंड -4। -4 is this, -3, -1, -2, -3, so this is point AD is -4, लास्ट क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट भी कहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव। एग्जाम्पल 2, -4, नाउ वेयर दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस कैलकुलेट 1, 2 and y-axis negative, so -1, -2, -3, -4. Now this point is AE. So this is the very basic representation. You have to remember, not remember, only understand this. समझिए, ये बहुत आसान है, इसको नोट करना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब मैं इसको एक सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ जिससे कि आप इसको कर लेगा। ठीक है, जैसा कि हमने बोला, मैं इसको एक डिफाइन सिंप्लीफाई वे में समझा देते हैं। ठीक है, सो यदि मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो होंगे आपके पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यदि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, मतलब इस एरिया में लाई करता है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, अब सी पॉइंट क्या है, यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं ओ एक्स से डिनोट करता हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस को मैं ओ एक्स से डिनोट करता हूँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस को मैं ओ वाई से डिनोट करता हूँ और नेगेटिव एक्स एक्सिस को मैं ओ वाई डैश से डिनोट करता हूँ। अब इस पूरा ये प्लेन है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई नहीं बताता है तो मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 तरीके हैं बताने के। इसको हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो है एक्सिस कभी आ जाता है एक्सिस, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी एक्स और वाई की बात होती है, मतलब ये होता है आपका सिंगुलर, ये होता है आपका प्लूरल। जब भी आपका एक्स वाई आए कोऑर्डिनेट तो उसके साथ आएगा हमेशा एक्सिस, और जब भी बात आती है एक्स या वाई की तो उसके साथ लगता है आपका एक्सिस, मतलब ये क्या है, सिंगुलर। इसके साथ आप ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिख देंगे ये कट हो जाएगा, ये रॉन्ग है, आपको एक्स एक्सिस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लॉट इन ग्राफ पेपर। किसी भी तरह का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो फाइनल एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, बिना वैसे टेस्ट वगैरह में आपको कॉपी मिलती है, ग्राफ भी मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी कोई पॉइंट दे दिया, जैसे मान के चलिए पॉइंट ले लेता हूँ 2,3, एक और पॉइंट ले लेते हैं 6,8, एक पॉइंट ले लेते हैं -4, 6 एंड एक पॉइंट ले लेते हैं -5, -6। अब इस चीज को, इस पॉइंट को जो है ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ, चलिए अब हम देखते हैं कि अपने पॉइंट को किसी भी ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक समझाने के लिए बार ग्राफ का लिया है, मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ पेपर पे आपको 2 सबसे डार्क लाइन मिलेंगी, सबसे डार्क ग्रीन कलर की जो 2 लाइन होंगी उनके बीच की दूरी आप 1 यूनिट रहती है, उनके बीच की दूरी 1 यूनिट रहती है। उन 2 डार्क लाइनों के बीच में एक लाइट लाइन और मिलेगी आपको, लाइट ग्रीन कलर की लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट की है। तो वहाँ से लेकर के जो लाइट तक की दूरी होती है, लाइट ग्रीन तक की, उसको हम 0.5 यूनिट से करते हैं। एंड उसके अंदर फिर और भी काफ़ी लाइट कलर की लाइनें होती हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं, ये पहले को रिप्रेजेंट किया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 एंड सो ऑन। हम और भी नाम दे सकते हैं, 0.7, 0.8, 9, 10, ये 1 हो गया। ईच सबसेक्शन की दूरी होती है 0.1 की, ये होता है बार ग्राफ पे। यदि मुझे इस पे प्लॉट करना है, कोई भी पॉइंट मान के चलिए मुझे इस पे प्लॉट करना है और 2,1, तब 2 किधर आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर 2 है, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है एंड 1 इज दी वाई कोऑर्डिनेट। 1 किधर आएगा, 1 आएगा इधर, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ। यदि मैं बार ग्राफ पे करता हूँ, बार ग्राफ पे प्लॉट करना काफ़ी इजी रहता है, इसको ए मान लीजिए। यदि सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट दे दिया गया है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी एज इट इज, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था वैसे ही सेकंड में भी हम उसी तरीके से प्लॉट कर देंगे, उसी तरीके से थर्ड और उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्लॉट हो जाएगा।
तो ये बहुत बेसिक बताया है, काफ़ी इजी होता है यदि पेपर में आपको बार ग्राफ दे दिया जाए। सेकंड है कि कॉपी पे प्लॉट करना है तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो उसको समझते हैं। यदि आपको नोटबुक दे दी है, उस पर आपको प्लॉट करना है, सबसे पहले आप एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका हो गया सेंटर ओरिजिन, और प्लीज़ एरो जरूर लगाइए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, क्या है, जैसे कि मान के चलिए 2 and 3 आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले हम स्केल मानते हैं। सबसे पहले आप स्केल डिफाइन करेंगे आपके सॉल्यूशन में, और आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट। अब इस स्केल के बारे में समझते हैं, स्केल क्या है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट का मतलब ये होता है, आप अपना स्केल लेंगे एंड 1 सेंटीमीटर के आप सेक्शन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी। 1 सेंटीमीटर ईच की डिस्टेंस होगी, हर एक की डिस्टेंस 1, तो इसको नाम दो 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 सीधा 1 सेंटीमीटर की दूरी की, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1। मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है, मतलब यही मेरा 1 यूनिट भी चला जाएगा, ये मेरा सेकंड यूनिट चला जाएगा। अब 2 and 3 को हमको बनाना है। एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट होता है, सेकंड वाई होता है। 2 किधर है, इधर है। 3 वाई एक्सिस पे 3 देखेंगे, 1 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट 2, 3। कॉपी पे बनाना बहुत आसान है, बार ग्राफ से ही ज़्यादा इजी है यदि कॉपी मिलती है। आपको बस मेजर करने रहते हैं 1 सेंटीमीटर के। अब मान के चलिए यही पॉइंट यदि 2 and 3 की बजाय होता 24 and 36, देन आप कैसे प्लॉट करते। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे 24 लेंगे, 1 सेंटीमीटर के 36 तक लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कॉपी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हम अपनी स्केल को रिकंसिडर करते हैं। अब मैं कहूँगा 1 सेंटीमीटर में मेरा 1 यूनिट है। अब देखिए यदि मैं इसको 6 यूनिट कर दूँ तो 1 सेंटीमीटर को मैं 6 यूनिट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 30। ऐसा क्यों हुआ, तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर में 6 यूनिट है, तो 2 सेंटीमीटर में कितनी यूनिट हो जाएंगी, 12 यूनिट हो जाएंगी। 3 सेंटीमीटर में कितनी यूनिट हो जाएंगी, 18 यूनिट्स हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ऐसे हम वाई एक्सिस पर भी करेंगे सेम। 6 12 18 24 30 है 36। अब ये हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हमारा 24 आ गया ये, एंड 36 ऑन वाई एक्सिस विल बी दिस। My point is say B, 24 and 36. If the points are very large, यदि पॉइंट काफ़ी लार्ज होते हैं तब हम अपने स्केल को इसी के अनुसार ले सकते हैं। हम मान के चलिए कि यदि मेरा पॉइंट दे दिया क्या कह सकते हैं 0.2 एंड 0.4 दे दिया। अब इसको कैसे मैं करूँगा 0.2 एंड 0.4, तो इसके लिए हम क्या स्केल मानेंगे। इसके लिए स्केल सबसे ज़्यादा यूजेबल रहेगी 1 सेंटीमीटर को यदि मैं 0.1 यूनिट ले लेता हूँ।
ये काफ़ी इजी है ये। तो देखिए अब आपको है ना 1 सेंटीमीटर के 1 0.2 एंड 0.1 0.2 0.3 एंड 0.4, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट नेम हो जाएगा। ऐसे यदि मान के चलिए मैं कर दूँ इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि ये होता -0.2, किस तरीके से करते इस क्वेश्चन को? स्केल अपनी सेम रहती, सिंपल यहाँ पे और लगा देते 0.1 की मार्किंग -0.2 की मार्किंग। ये पॉइंट किधर आ जाएगा? ये पॉइंट अपना नया इधर लोकेट हो जाएगा। इसे देखिए -0.2 एंड 0.4, इसको सी ले लीजिए, ये हो जाएगा -0.2 एंड 0.4। फर्स्ट हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं एंड सेकंड पर हम हमेशा वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक, ये सभी तरह के क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आप अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है। आपने प्लॉट करना तो सीख लिया, जब तक आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तब तक क्या है कि यदि यही क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स का हुआ और बिना लैंग्वेज के आपको वो एग्जाम में 4 मार्क दे देगा या 3 मार्क दे देगा, वही दिक्कत हो जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन तो सारे करके आते हैं लेकिन स्कोर नहीं आ पाता उनका, यही है। जब तक कि आप लैंग्वेज पूरी नहीं लिखेंगे आपको हमेशा यही मार्क मिलते रहेंगे, 5 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन में फुल लैंग्वेज के साथ आपको करा देता हूँ जिससे कि आप सभी क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा लगभग कि एक्स वाई की आपको वैल्यू दे दी जाएंगी एंड आपको जो है प्लॉट करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आप ये लैंग्वेज उतार लीजिए जिससे कि ये काफ़ी काम आएगी। ये हर क्वेश्चन में सिमिलर ही रहेगी। स्केल आप बदल सकते हैं, मैंने स्केल बदलने का तरीका आपको प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है। तो सबसे पहले ये लाइन है ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद टेक पॉइंट टू एज ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया आपका। अब कंसीडर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x1 y1 वेयर x1 इक्वल टू -3 एंड y1 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि -3 एंड 0। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड नेम कर देते हैं 1 2 3 और लिखते हैं। पहला सेक्शन है -3 एंड 0, ये किधर लाई करेगा, -3 एक्स कोऑर्डिनेट है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। इसको हमने क्या माना है, ए, तो ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट -3, 0। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है, -5 एंड -2। -5 फिर से देखें, ये रहा -5 एंड -2 -1 एंड -2। ये पॉइंट लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, -5 एंड -2। ओके, नाउ थर्ड है सी पॉइंट, 6 एंड -4, 6 and -4, where is -4? So this is the point. 6 -4. What is the name of this point? C point. This is C point. And we will have to some more. This is the graphical representation. अब सिर्फ यदि आपसे प्लॉट पूछा जाता है तो आप प्लॉट कर देंगे, सिर्फ ओनली यू हैव टू सी ओनली प्लॉट्स। नाउ यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको क्वाड्रेंट भी बताने हैं
कि आपको इसको प्लॉट तो करना है, एंड इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंटर लाइज। यदि आपसे ये भी पूछा जाता है तो देन एंड में आपको एक हेंस हेडिंग डालनी है, हेंस पॉइंट ए -3,0। -3,0 किधर लाइज करता है, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, किधर करेगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे सेकंड लिख देते हैं, कुछ बच्चे थर्ड लिख देते हैं, दोनों ही गलत है। यह आएगा आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ओके, लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस। पॉइंट बी किधर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी किधर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि हम मान के चलिए, अब मैं हाइपोथेटिकल, यदि मान के चलिए मेरा पॉइंट इधर लाई कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे ये लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसको एक्सिस ही लिखना है, इसको ये मत लिख देना AXES, गलत हो जाएगा। ये मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस पार्ट में। सो प्लीज टेक एक्सिस, ओके, एक्सिस लिखना। अब डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं पेपर में। पहले तरह का क्वेश्चन है, आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे दिए जाएंगे, आपको बोल देंगे ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड सेंटर। आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए जाएंगे। और आपसे ये पूछेंगे, अब बताइए, मान के चलिए मैंने इसको दे दिया नाम A2,3। नाउ दिस इज पॉइंट B माइनस, और हो सकता है 2,-4, ऐसे नाम दे दिया। अब पूछेंगे यह बताइए कि पॉइंट ए पे ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है एंड एब्सिसा क्या है। या तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, पॉइंट बी का ऑर्डिनेट क्या है एंड एब्सिसा क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। डिस्कस किया था हमने, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है आपका एक्स एक्सिस से दूरी को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस से यहाँ का कितना दूरी है, ये आपका 3 यूनिट्स, तो एक्स ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 एंड एब्सिसा क्या हो जाएगा आपका 2। एब्सिसा क्या होता है, वाई एक्सिस से कितना दूरी है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी तरह से पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, बताइए। पॉइंट बी ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस होती है। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, 4, सर 4 यूनिट ही तो है, और कितनी यूनिट है 4, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, -4 हो। ध्यान रखना ये माइनस के साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, माइनस है कि पॉजिटिव है। -4 होगा आपका ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है एब्सिसा। व्हाट इज द डिस्टेंस, 2, एब्सिसा हो जाएगा इसका 2। ओके, पहला क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, इन द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है आपसे कि आपको कोई पॉइंट दे देंगे और आपको प्लॉट करना है। कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, मान के चलिए कुछ भी दे देंगे, 2,3, या बोलो तो -5 -6, ये हमने प्लॉट करना सीख लिया है। सेकंड तरीके का क्वेश्चन। थर्ड बनेगा आपका लैंग्वेज क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड किस तरह से बन सकता है बताइए, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं। या फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपकी कट करेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको जाहिर सी बात है ओरिजिन बोलेंगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है। बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है एब्सिसा क्या है एंड ऑर्डिनेट क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी थी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता।
ठीक है, अब आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितना चाहे आप एग्जाम्पल भी लगा के देखिए और आप एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट कीजिए। हम सारी एक्सरसाइजेस अगले वीडियो सेशन में लेंगे, ठीक है। यदि आपको ये कंटेंट या फिर है ना ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।